हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल शंभू फिटनेस। जैसा कि मेरी लास्ट वीडियो थी वेट लॉस के ऊपर, सम टिप्स एंड ट्रिक्स, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक दरअसल डाइट एक बहुत लंबा टॉपिक है, बट फिर भी मैं इसको बहुत जल्दी कवर अप करने की कोशिश करूँगा। तो गाइस, डाइट प्लान के बारे में बात करते हैं। अगर आप बॉडी बिल्डर हैं और आप स्टेज परफॉर्मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो शायद से ये वीडियो आपके लिए ना हो, बट अगर आप एक पढ़ने लिखने वाले एक स्टूडेंट हैं या एक ऑफिस गोअर हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, फैमिली मैन हैं, तो ये वीडियो आपको हेल्प कर सकती है। तो गाइस, इस वीडियो का मेन मोटिव रहेगा वेट लूज़ करना। और वेट लूजिंग का मतलब है हर हर एक बॉडी अलग अलग तरीके की होती है। कोई इंसान ऐसा होता है जिसकी हाइट 5'11" है और वेस्ट 42 है। कोई इंसान ऐसा होता है जिसकी हाइट 6 फीट है, वेस्ट है 38 है। कोई इंसान 5.5 फीट का है, उसकी वेस्ट जो है 36 है। अब वेस्ट कितनी होनी चाहिए वो आपके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। स्ट्रक्चर मतलब विड्थ, कितना चौड़े शोल्डर्स हैं आपके। खैर, इन सारी चीज़ों को भी अलग करते हैं। ये सिर्फ एक एग्जांपल था कि कितनी अलग अलग तरीके की बॉडी होती है। सब एक तरीके से कम नहीं करती और सब एक तरीके से बढ़ती नहीं है। किसी का फैट चेस्ट में एक्यूमुलेट होता है, किसी का थाइज में, किसी का हिप्स में, किसी का हाथ पे, किसी का इनफैक्ट ये वाला पोर्शन भी हैवी हो जाता है कुछ लोगों का। तो बात करते हैं जो ऑफिस जाने वाले हैं या जो स्टूडेंट हैं या जो फैमिली वाले हैं। भाई, सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बैलेंस डाइट से। एक बैलेंस डाइट बहुत ज़्यादा नेसेसरी है एक अच्छी फिजिक के लिए या एक नॉर्मल फिजिक के लिए, वेट कम करने के लिए भी। अब बैलेंस डाइट में कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं, मैंने लिख रखे हैं, तो मेरे को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जंबल हो जाएंगे नहीं तो। सबसे पहली चीज़ है 4 लीटर्स ऑफ वाटर। 4 लीटर पानी दिन में कंज्यूम करना ही करना है। सबसे ज़्यादा कोशिश करनी है हाई फाइबर डाइट लें हम। और अगर आप हार्ट पेशेंट नहीं हैं, आपको बीपी की प्रॉब्लम नहीं है और आप कैफ़ीन फ्रेंडली हैं, यानी कि कॉफ़ी टी लेते हैं, तो वो अपनी डाइट में बढ़ाएं। कॉफ़ी लेते हैं तो ब्लैक कॉफ़ी, टी लेते हैं तो ब्लैक टी, बिना शुगर के। शुगर जो है आपको जितना हो सके अपनी डाइट से ख़त्म करनी है, कम नहीं करनी, उसको काट ही देना है। संडे या वीक का एक डे लगा लो जिसमें आप 12 बजे से पहले अपनी चीट मील ले सकते हो, वो कुछ भी हो सकता है। बट अगर आप बहुत ज़्यादा ओबीज में हैं, आपका वेट 100 से ऊपर है और आपकी हाइट 5'8" है, तो देर इज़ नो चीट डेज फॉर यू, स्पेशली कम से कम 3 हफ्ते तक। नॉन स्टॉप डाइट फॉलो करनी है 3 हफ्ते तक, उसके बाद आप चीट डे ले सकते हो। और ऐड करना है ग्रीन टी, वार्म वाटर, सुबह उठते ही खाली पेट गर्म पानी हो गया, ग्रीन टी हो गया। दिन में कोई भी मील आप हैवी ले रहे हो उसके बाद, रोटी वाली मील के बाद। मैं जनरली, मेरा स्केड्यूल ये है, मैं 4 से 5 कप ब्लैक कॉफ़ी के पीता हूँ और 2 से 3 कप ग्रीन टी के, और 4 से 5 लीटर पानी। फिर उसके बाद जो भी आपकी कुकिंग में ऑयल यूज़ होगा, ऑयल वो कोशिश करना कोकोनट ऑयल हो। और मेरा खुद का देखा हुआ है, 1 चम्मच तेल में मेरी 3 से 4 टाइम की सब्ज़ी बन जाती है। तो कोई भी इंसान ये ना सोचें कि 1 चम्मच तेल में सब्ज़ी नहीं बनती। अगर आपको कोई कहता है तो आप खुद किचन में उतर जाएं और ट्राई करें, बन जाएगी 1 चम्मच तेल में सब्ज़ी बड़े आराम से। चाहे नॉन स्टिक हो, चाहे नॉन स्टिक ना हो बर्तन, 1 चम्मच तेल इनफ होता है एक सब्ज़ी बनने के लिए। 3 से 4 लोगों की सब्ज़ी 1 चम्मच तेल में बन जाती है। मेरा बताने का मोटिव यही था। अब बात करते हैं मॉर्निंग की। मैं फटाफट कंप्लीट करूँगा। मॉर्निंग में जो है 2 ग्लास ल्यूक वार्म वाटर सुबह उठते ही। मैं प्रेफर करता हूँ ब्लैक कॉफ़ी सुबह उठते ही, एक बड़ा कप ब्लैक कॉफ़ी का, जिसमें 1.5 या 2 चम्मच कॉफ़ी होती है। और आप ब्रेकफास्ट में जो मॉर्निंग कह सकते हैं, मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट लेते हैं वो आप कॉफ़ी के साथ ओट्स ले सकते हैं या कॉफ़ी के साथ कॉर्नफ्लेक्स ले सकते हैं। बट हाँ, ओट्स जो होनी चाहिए मेरे हिसाब से 50 ग्राम्स ऑफ ओट्स आपका पेट भर देगी। बट 50 ग्राम्स मतलब 1 कप छोटा, जो चाय का कप होता है वो पूरा भर लेना, 50 ग्राम्स ओट्स का होगा। उसमें आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो बट काजू नहीं। बादाम डालोगे तो भीगा हुआ बादाम, और बाकी किशमिश आपको 2 या 3 से ज़्यादा नहीं डालने। अखरोट डाल सकते हैं 2। और सीड्स, पम्पकिन सीड्स हो गई, फ्लेक्स सीड्स हो गई, चिया सीड्स, तो वो आपको वेट रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करेगी
ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं वॉलनट में और फ्लैक्सीड्स में। अब बात करते हैं ब्रंच की। 1 से 2 फ्रूट, 1 ब्लैक कॉफ़ी। मैं ब्लैक कॉफ़ी प्रेफर करता हूँ। जो इंसान कॉफ़ी फ्रेंडली नहीं है वो ग्रीन टी भी ले सकते हैं, ब्लैक टी भी ले सकते हैं। मेन हमारा मोटिव है इनको ऐड करने का कैफ़ीन। जो कैफ़ीन होती है वो हमारी हार्ट रेट को तेज़ करती है, जिसकी वजह से वो ब्लड ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हम ऑक्सीजन ज़्यादा लेते हैं। हमारी बॉडी जो फंक्शन करती है वो काफ़ी तेज़ कर देती है। इन शॉर्ट कह सकते हैं कि हमारा हार्ट जो है वो थोड़ा तेज़ी से काम करता है। तभी मैं बोल रहा हूँ जिन लोगों को बीपी की प्रॉब्लम है, बीपी हाई की प्रॉब्लम है, वो ना लें इस डाइट में कैफ़ीन ना लें इतनी ज़्यादा। अब बीच बीच में मैं और भी बताता जा रहा हूँ कि मोटे होने की क्या वजह रहती है। एक, अगर आप इनएडिक्वेट स्लीप ले रहे हो, यानी कि आप 3 बजे सो रहे हो सुबह, फिर आप 6 बजे उठ रहे हो, 7 बजे उठ रहे हो, काम पे जा रहे हो, फिर आप स्लीप नहीं ले रहे, या आप बहुत एक्सेस में स्लीप ले रहे हो, रात में 6 घंटे की, दिन में 2 घंटे की, मतलब आपने बिस्तर की नस तोड़ रखी है, तो आपका वेट जो है वो स्टेब बढ़ने या घटने में टाइम लगाएगा। एक हेल्दी स्लीप होती है 6 से 8 घंटे की, जो कि लेनी चाहिए। अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हो, उसमें हमारे ब्रेन को भी रेस्ट मिलता है, हमारी बॉडी को भी। अगर आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो तो भी आपको प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत होती है, जो होता है 6 से 8 घंटे का रिकवरी पीरियड। बॉडी टू बॉडी डिफर करता है, लाइफस्टाइल टू लाइफस्टाइल डिफर करता है। मैं कभी कभार 8 घंटे लेता हूँ, कभी 7 घंटे, कभी 6 घंटे। तो फिर अब हम आते हैं अपने लंच की तरफ। लंच में 2 चपाती, 1 क्यूकम्बर और सैलेड जितना आप ऐड कर सकते हैं। अपनी हर बड़ी मील में कोशिश करो सैलेड और दही ऐड करने की, और अपने हर 2 घंटे के बाद कोशिश करो कोई फ्रूट खाने की, 2 से 3 घंटे के बाद, अगर आपको भूख लगती है तो। मेरी दिन की डाइट 12 चपातीस की थी, और मैं आज की डेट में 3 चपाती से ज़्यादा नहीं खाता पूरे दिन भर में। खैर आते हैं डाइट प्लान पे। 2 चपातीज, 1 क्यूकम्बर एंड सम सैलेड, प्लस 1 सब्जी कुकड इन कोकोनट ऑयल, 1 कर्ड एंड 1 दाल। दाल बहुत ज़रूरी है, हमको अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करना चाहिए। अगर आप एक नॉर्मल भी लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो भी दाल से हमको, रोटी से हमको प्रोटीन मिलता है। इनका परहेज नहीं करना चाहिए। जिनको जल्दी पतला होना है या जिनको पतला होना है, उनको सबसे पहले छोड़ना चाहिए तली हुई चीज़ें, जैसे पकोड़े हो गए। सबसे पहले उनको छोड़ना चाहिए आलू, चावल और स्वीट्स। हमको इस चीज़ का ध्यान देना है कि खाना बन कैसे रहा है, जो हमारा बना हो, जो हम खाना खाने जा रहे हैं। खैर अब हम आते हैं इवनिंग स्नैक्स पे। इवनिंग स्नैक्स में मैं प्रेफर करता हूँ फिर से ब्लैक कॉफ़ी। आपको अगर कॉफ़ी इतनी पसंद नहीं है या नहीं लेना चाहते तो ब्लैक टी ले सकते हैं या ग्रीन टी ले सकते हैं, या आप नींबू शहद ले सकते हैं। नींबू शहद गर्म पानी में काफ़ी अच्छी ड्रिंक होती है, वो भी बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। और आप एप्पल साइडर विनेगर विद ल्यूक वार्म वाटर भी ले सकते हैं। 1 to 2 स्पून ऑफ एप्पल साइडर विनेगर। अब क्या है इसमें, इवनिंग स्नैक्स में आप क्या ले सकते हो, मल्टी ग्रेन ब्रेड, सिर्फ 2 स्लाइसेस, और उसके साथ आप 1 चम्मच से भी कम पीनट बटर, आधे चम्मच के आसपास पीनट बटर लगा सकते हो, या आधा चम्मच हनी का अगर आपका मन है तो। दरअसल क्या है, हमारी बॉडी, जो लोग मीठा एकदम से छोड़ेंगे उनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होगी। शुगर ऐसी चीज़ है, हर 3 घंटे में क्रेविंग होती है अगर आपने उसको खा लिया तो इसलिए ये सिर्फ उनके लिए था कि अगर कुछ मीठा खाने का मन है तो आप आधा चम्मच से भी कम हनी खा सकते हो 2 मल्टीग्रेन ब्रेड के साथ। बट उनको तेल में ना करना, ना घी में करना, वो सिंपल होनी चाहिए, या सिर्फ सिकी हुई बिना ऑयल के। अब आ जाते हैं हम डिनर पे। डिनर में क्या करना है, डिनर में कोशिश करनी है अपना सैलेड का पोर्शन बढ़ाना है। दही लेने का मन है दही ले लो, वैसे लोग रात में दही लेते नहीं है बट मैं लेता हूँ। और आपको अपनी सब्जी या दाल बढ़ानी है। दाल मैं प्रेफर करता हूँ बॉइल्ड, जिसमें तड़का वड़का नहीं लगा होता। वो हेल्दी भी होती है, इजी टू डाइजेस्ट भी होती है, दाल में फाइबर्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं और अच्छे कार्ब्स भी होते हैं। तो डिनर में 1 रोटी और 2 कटोरी दाल, सब्जी जितनी आपको पसंद है, जोन सी बनी है, और आप सैलेड ले सकते हैं 1 प्लेट, और कर्ड। अब बात करते हैं सब्जियों की। सब्जी में अरबी और आलू ये नहीं खानी। बाकी आप कोई भी सब्जी ले रहे हैं तो आप खुद भी सर्च कर सकते हैं कि उसमें क्या उसके न्यूट्रिएंट्स हैं। और फिर उसके बाद हम आते हैं बेड टाइम। अब क्या है कि डिनर के बाद
डिनर के, देखो कहते हैं खाना खाने के आधे घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए, बट डिनर के आधे घंटे बाद, और कोशिश करना है कि डिनर सोने से कम 3 घंटे पहले ले लें। एकदम से लेटेंगे नहीं डिनर करते ही, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। लाइट डिनर करेंगे, डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा वो। अब क्या है कि डिनर करने के आधे घंटे बाद आप एक ग्लास जो है ल्यूक वार्म वाटर लें, अगर मन है तो। अगर नहीं लेना चाहते इसको स्किप कर दें। बट सोने से पहले, सोने से आधे घंटे पहले या 1 घंटे पहले आप जो हैं मिल्क ले सकते हैं, स्किम्ड मिल्क, डबल टोन मिल्क। उससे क्या है, वो आपकी कैल्शियम की भी नीड को पूरी करेगा, तो हमारी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स चले जाएंगे। ये एक बैलेंस डाइट है। इस डाइट के साथ मुझको नहीं लगता किसी को भी प्रॉब्लम होगी। कोई अगर मेरी तरह एक्सरसाइज करने वाला भी है, वेट लिफ्टिंग करने वाला भी है, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पूरी डाइट में 3 रोटियां हैं, बहुत ज़्यादा सब्जियां हैं, अच्छी खासी दाल है, एक अच्छा अमाउंट ऑफ प्रोटीन, अच्छा अमाउंट ऑफ फाइबर है, और दही के, जो दही हमको देती है वो देती है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। रात में जो मिल्क है वो हमको ग्लूटामाइन प्रोवाइड करेगा, जिससे हमको रिकवरी में हेल्प मिलेगी और अच्छी नींद आएगी। और आप डिनर के बाद भी एक ग्रीन टी ऐड कर सकते हैं, बट हाँ, डिनर के बाद कॉफ़ी मत पीना, ऐसा हो सकता है बॉडी एक्टिव हो जाए। मैं फिर बता दूं, ये डाइट प्लान उन लोगों के लिए है जो पतले होना चाहते हैं। भाई देखो, खाना छोड़ करके आप पतले तो हो जाओगे। डाइट करने की, मैंने बताया वीडियो की शुरुआत में बताया होगा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं नॉन स्टॉप इस पे 2-3 घंटे बोल सकता हूँ, बट कोई फ़ायदा नहीं है, उसको आप भी नहीं देख पाएंगे एक बार में पूरा, और अलग आपको भी मज़ा नहीं आएगा देखने में। बट फिर भी मैं ये बोलूँगा कि इंटरमीडिएट फास्टिंग, कीटो डाइट, ऐसी ढेर सारी चीज़ें हैं जिससे आप तुरंत पतले हो सकते हैं, बट उनके आफ्टर इफेक्ट्स इतने अच्छे नहीं होते। कीटो का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है बाल झड़ना। इंटरमीडिएट फास्टिंग और कीटो का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है यू गेन होगा वेट। यूं एक दिन में आप 750 ग्राम घटाओगे, बट उसको छोड़ते ही आप एक दिन में 1 किलो बढ़ाओगे। अगर आपने नॉर्मल डाइट भी ली तो कार्ब्स ऐड करते ही तुरंत वेट बढ़ेगा, और वो कोई लाइफस्टाइल नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। आप संडे को या कोई भी आपका मन है, आप उस दिन चीट मील ले सकते हो, बशर्ते ये है कि सूरज ढलने से पहले पहले लो। एक अच्छी एक्सरसाइज बॉडी में ऐड करो। सो जितना लिमिटेड, जितना अच्छा, जितना हेल्दी है आपके लिए, पूरे दिन भर सो के दिन काटना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी, आप लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, एंड अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं और आगे आपके लिए ऐसा कंटेंट लाता रहूँगा। दिस इज़ हिमांशु बाथम साइनिंग ऑफ। हर हर महादेव।